हाय एवरीवन, आई एम शुभम सर। और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। है ना। ऑफन अ टाइम क्या होता है, हम लोग मास और वेट को ना एज अ सेम क्वांटिटी कंसीडर करते रहते हैं। जैसे कि अगर तुमसे पूछा, अगर किसी ने तुम्हारा मास कितना है तब तुम लोग बताओगे, अगर तुम्हारा मास 50 केजी है तो बता दोगे 50 केजी है ना। अगर तुमसे ये भी पूछा कि तुम्हारा वेट क्या है, तब भी तुम लोग क्या बोलोगे, हमारा जो वेट है वो कितना है, 50 केजी। अब साइंस की लैंग्वेज में अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो कि अगर तुम्हारा वेट 50 केजी है तो तुम लोग बोल रहे हो गलत। और मास के केस में अगर बोलेगा अगर तुमसे कोई, तो तुम लोग बोल रहे हो सही। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरल लैंग्वेज में तो मास को भी वही कंसिडर करते हैं, वेट को भी वही कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो कुछ भी बोलने वाले हैं, मास के केस में भी या वेट के केस में भी, तो हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो सारे जानवर से लेके हम लोग, सब लोग, वो कहाँ पे हम लोग गिनते हैं, उनका जो मास या वेट जो गिनते हैं वो कहाँ पे गिनते हैं, सरफेस के ऊपर गिनते हैं। और थोड़ा सा ऊपर गिनते हैं ना, बिल्डिंग थोड़ा सी ऊंची हो गई तो वहां पे गिनते हैं, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा ग्रेविटी उसका फर्क नहीं आता ना, मतलब जिस भी चीज का फर्क आने वाला है ना, तो उस चीज का इतना ज्यादा फर्क नहीं आ पाता वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि चलो मास और वेलोसिटी इन जनरल क्या है, केजी में ही गिन लेते हैं। लेकिन क्या मास और वेट सेम है ना। तो अगर बात करते हैं मास को, मैं यहाँ पे गिन रहा हूँ सरफेस के ऊपर अर्थ के, और अगर क्या मैं अपना मास मून के ऊपर गिनूंगा तो क्या सही आएगा, सेम ही आएगा, है ना। चलो, मास सेम आएगा या वेट की बात करते हैं अगर, तो क्या वेट भी सेम हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून क्या सेम हो सकता है ना। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर तो हमारे दिमाग में आते ही होंगे, है ना। तो वो सोचने की कोशिश करते होंगे कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या मास और वेट सेम है, क्या जो मास होता है वो हर एक जगह पे सेम हो सकता है, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर, हाइट के ऊपर अर्थ के, या डेप्थ के ऊपर अर्थ के, या तो फिर किसी और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के ऊपर, जैसे कि मून हो गया, जैसे कि जुपिटर हो गया, जैसे कि सैटर्न हो गया, जैसे कि सन हो गया, है ना। तो वहां पे भी अगर हम लोग जाते हैं, सपोज अगर सन अपनी हीट थोड़ा सी, क्या बोलते हैं उसको, ब्राइटनेस अगर अपनी कम कर दे और अपना हीट भी थोड़ा कम कर दे, ठीक है, तो अगर कोई चले गया गलती से, तो क्या उसका मास और वेट जो है सन के ऊपर बिल्कुल अर्थ के बराबर होगा, है ना। तो ये सब चीजें, ये सब क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं और हम लोग इनका अभी क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, अभी हमारा इंट्रोडक्शन था, मैंने तुम्हारे दिमाग में ये चीज डाल दी है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, मास और वेट क्या ये सेम है, और मास और वेट क्या अर्थ के ऊपर भी सेम रहता है, मून के ऊपर भी सेम रहता है, या हाइट के ऊपर सेम रहता है, हाइट मतलब अर्थ के सरफेस से लेके कुछ हाइट, या अर्थ के सरफेस से लेके कुछ डेप्थ, क्या उसमें भी मास और वेट जो रहता है वो सेम रहता है। यही हमारे क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, मास के लिए कुछ लिखता हूं, कुछ चीजें, और वेट के लिए लिखता हूं कुछ चीजें। अब डेफिनेशन ऑफ मास क्या कहती है हम लोगों को, देखो मास जो होता है, मास ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड्स ऑन the composition of material in that body। यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, मतलब वो जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी है। मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी एलिमेंट रहता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, तो हम लोग जब बात करते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड की, तो मुझे बताओ जो वेट ऑफ हमारा सोडियम रहेगा, क्या वो वेट ऑफ
गोल्ड के हिसाब से रह सकता है। मतलब अगर मैं क्या लेता हूँ, इतने अमाउंट का सोडियम ले लेता हूँ और इतने ही अमाउंट का क्या ले लेता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ, और अगर हम लोग उनका कंपैरिजन करेंगे, वेट मशीन से गिन लेंगे, तो क्या आएगा, इसका कुछ आएगा सोडियम का और सोने का कुछ आएगा। तो तुम लोग बस अपना कॉमन सेंस से बता सकते हो कि हाँ, सोने का जो मास या वेट है, जो भी हम लोग कहते हैं, वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, और जो सोडियम का है वो कैसा आएगा, वो कम आएगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, तो हर एक मटेरियल क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। अगर सपोज ऐसे जनरली बात करते हैं हम लोग, अगर एक बड़ा सा गुड्डा है, उसके अंदर में मैंने क्या भर दिया, कपास भर दिया, ठीक है, और दूसरा वाला बड़ा सा गुड्डा है, उसके अंदर में क्या कर दिया, कपास तो है उसमें, साथ में क्या आ गया, उसके अंदर में पानी चले गया, है ना। तो अभी पानी वाला गुड्डा रहेगा और ये कैसा रहेगा, कपास वाला, ठीक है। तो ये कैसा है, ड्राई है, ये कैसा है, वेट है। तो मुझे बताओ किसका वेट और मास ज्यादा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसका वेट और मास ज्यादा रहेगा, उस गुड्डे का जिसके अंदर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। मतलब कपास और वो जो गुड्डा बना था कपड़े का, वो तो ठीक है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी कपास और कपड़े का वो जो गुड्डा बना था, लेकिन उसके अंदर में क्या चले गया है, अभी पानी चले गया है। तो पानी को होल्ड किसने करके रखा है, कपास ने, ठीक है। तो यही से तुम लोग समझ सकते हो कि वेट किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, जो वेट है गुड्डा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, टेडी बियर, हाँ, तो टेडी बियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम लोग ये चीज समझ गए, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना। द फोर्स by which the earth attracts the body towards itself is called as weight of a body। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या बोला यहाँ पे वेट की डेफिनेशन में, द फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ऐसा फोर्स जिस फोर्स से उस बॉडी को कौन खींचेगी, अर्थ खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग वेट। लेकिन मास की डेफिनेशन में मैंने कुछ अलग लिखा, मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इन दैट बॉडी। मतलब उस बॉडी के अंदर में जो भी कंपोजिशन रहेगा उसके हिसाब से उसका मास रहेगा, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, उस मटेरियल के अंदर में किस चीज का कितना कंपोजिशन है। और ये क्या है, द फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जिस फोर्स से बॉडी खींचेगी, बॉडी को खींचेगी कौन, अर्थ खींचेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेट बोलेंगे। अब देखो ये तो हो गई अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब अर्थ की जगह पे अगर तुम लोग यहाँ पे मून लिखते तो हम लोग कहाँ पे गिनते, उस बॉडी को कहाँ पे लेके जाते, तब ऐसा बोल सकते थे हम लोग, अगर वो बॉडी कहाँ पे होती, मून पे होती। अगर वो बॉडी जुपिटर पे होती तो बोलते हम लोग द फोर्स बाय व्हिच द जुपिटर अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये किसका वेट हो जाता है, जुपिटर का। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट changes its position, whether it is on the surface of a surface or height from surface or depth from surface or on any other astronomical bodies,
और वेट के केस में क्या है कि द फॉर्मूला फॉर द वेट इज W और F इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे अर्थ की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑन अर्थ जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब ये वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर सपोज ये जुपिटर होता तो ई की जगह क्या आता, J लिख सकते थे, सैटर्न होता तो S लिख सकते थे, है ना, सैटर्न होता तो S लिख सकते थे, सन होता तो उस केस में भी S लिख सकते थे, ठीक है, या SUN लिख सकते थे। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, GE के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे लिख भी देता हूं मैं, वेयर W तो क्या है हमारा, वेट है, ये क्या है हमारा, मास ऑफ बॉडी है, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ में आया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो G है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी get changes when the object changes its position from surface of earth or at a height or at a depth or any other astronomical bodies। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। कब होती है चेंज, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसकी पोजीशन अलग अलग जगह पे जाती है। जैसे कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट है अगर हमारा सरफेस के ऊपर है तो उसके ऊपर अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, अगर वो हाइट पे है तो उसके ऊपर अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, डेप्थ में है तो अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, किसी और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी में है तो क्या लगेगी, अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, पोल पे है तो अलग, इक्वेटर पे है तो अलग, है ना। तो क्या होते रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी बॉडी के ऊपर ही अगर देखें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के ऊपर तो चेंज होती रहती है जिस भी पोजीशन में बॉडी है ना। या अगर हम लोग प्लैनेट अगर चेंज करते रहे, ठीक है, तब भी क्या होते रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होते रहती है। इसी का मतलब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती रहेगी, इफ G changes then obviously क्या चेंज हो जाएगा हमारा, weight will also change, weight will also change। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखे थे, mass of the body कभी चेंज होता है क्या, तो mass of a body does not change, does not changes, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, get changes, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, does not change, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, get change। तो अगर G अगर चेंज होता है तो weight will also change। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा मास, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इट possess, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी का कितना ज्यादा इनर्शिया, जिस बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया उस बॉडी का क्या होगा, उतना ज्यादा मास होगा।
तो इन 3 पॉइंट्स के भरोसे में तुम लोग लिख सकते हो कि मास ऑफ अ बॉडी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वेट ऑफ अ बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और डेफिनेशन भी कुछ अलग ही है, द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, है ना। और हम लोगों ने फोर्स पढ़े हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका गिना जाएगा, जिस जगह पे वो बॉडी रखी हुई है ना, तो उस जगह का एक्सेलरेशन गिना जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे जनरली क्या लिख दिया, जी लिख दिया, मतलब ये अर्थ की बात चल रही है, ठीक है। और अर्थ में भी अलग अलग पोजीशन होती है, तो हाइट पे अलग होती है, डेप्थ में अलग होती है, सरफेस पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है, पोल पे अलग होती है। या तो फिर अगर कोई अलग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ले ली है, जैसे कि अर्थ हो गई, तो अर्थ तो ले ही ली है, मून हो गया, फिर जुपिटर हो गया, फिर सन हो गया, फिर सैटर्न हो गया, फिर और सारे के सारे वीनस वगैरह, जहां पे भी तुम लोग बॉडी को लेके जाना चाहते हो, वहां पे क्या आएगा, डिपेंड करेगा कि वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है और उस फोर्स से वो खींचेगी। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर की बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर थोड़ा कम दिखाएगा, मून के ऊपर अर्थ से भी कम दिखाएगा, है ना। तो ये है हमारा डिफरेंस इन मास एंड वेट, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज बताओ तो, जो वेट का यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा। अब वेट का यूनिट क्या है, ये क्या है, एक फोर्स है, तो मुझे बताओ वेट का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा। कैसे आएगा, न्यूटन कैसे आया, देखो, वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास का यूनिट क्या है हमारा, केजी, और ग्रेविटी का यूनिट क्या रहता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, फोर्स का है। तो डब्ल्यू का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा हमारा, न्यूटन आएगा। मास की बात करते हैं, मास में क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन ऑफ मटेरियल बोला है। तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग गिनते हैं सिर्फ और सिर्फ केजी में। तो अब डिफरेंस देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केजी है, और यहाँ पे क्या है, केजी के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ऐड नहीं होके रही है, इनटू हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वेट, और ये क्या है हमारा मास। वेट का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी। तो अब अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि आपका मास बताओ, तो बता देना केजी में। अगर आपको पूछे कि आपका वेट बताओ, तो क्या बताओगे। अगर तुम्हारा वेट कितना है, 50 केजी है, तो क्या करोगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देना सीधा 10 से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना बताना तुम लोग, 500 न्यूटन बता देना, ठीक है। 500 न्यूटन के आसपास ही आएगा ना, ठीक है। तो जनरली हम लोग 10 मानते हैं ग्रेविटी को, 9.8 होती है वैसे, लेकिन तुम लोग 10 कंसीडर कर सकते हो। तो बोल देना उसको 500 न्यूटन है, बोलना मेरा वेट। अगर वो 1.5 आना निकला तो क्या पूछेगा तुम लोग उनसे, वो पूछेगा तुम्हारा मास कितना है। तो क्या बताओगे तुम लोग, 50 केजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट का जो टॉपिक है छोटा सा, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से देखना वीडियो, ठीक है, और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक में।